आप मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें कि आपकी वजह से जो मेरे हिस्से में रुसवाई आई है उसका इंसाफ कौन करेगा? आपका फारिस मर चुका है और ये जो फारिस है ना, इसमें सिर्फ नफरत, जुनून और बदले की आग देख रही है। तुम्हें सरमद से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। यासिर, अगर आपको बुरा लगा है तो आई एम सॉरी, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ उन्हें उस बात का एहसास दिलाना था जिस बात का एहसास शायद आप दोनों को ही नहीं है। तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम सरमद की इस तरह इंसल्ट करो। इंसल्ट नहीं किया, सिर्फ उन्हें समझाया है कि ऐसे एहसानात का कोई फायदा नहीं है जो इंसान की शख्सियत खत्म कर दे। अगर उसके एहसानात ना होते ना तो शायद आज मैं इज्जत से रिस्क नहीं कमा रहा होता। अगर उसने अपने एहसानात का आपको आदी ना किया होता ना तो शायद आप अपने बलबूते पे इससे अच्छा कमा रहे होते। सरमद क्या सोच रहा होगा कि ये वो राबी है जिससे मैं मोहब्बत करता हूं? यासिर, दोस्त वो नहीं होता जो गलतियां करने में आपका साथ दे। दोस्त वो होता है जो आपको गलतियां करने से रोकता है। अगर सरमद के एहसानात ना होते तो क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती? तुमने जो कुछ मुझ में देखा था ना, वो सब कुछ सरमद का दिया हुआ था। इसके बगैर तो शायद तुम मेरी तरफ देखती भी नहीं। आप जैसे दोस्त की मेहरबानियों की वजह से उन्होंने अपनी असलियत भी भुला दी थी। राबी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम जानती हो ना ये मेरा दोस्त सरमद है। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी युसरा, तुम्हें एक बार फिर कॉल कर दी। मैं ये बताना चाह रहा था कि मैं जा रहा हूँ वापस। मुझे रामीन ने बता दिया था। हैव अ सेफ जर्नी। थैंक्स युसरा, एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ तुमसे? कहो। देखो युसरा, मैंने कभी भी तुम्हारे बारे में कुछ बुरा नहीं चाहा। इनफैक्ट आई प्रॉमिस, मैं तो हमेशा चाहता हूं कि तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो। मैं बस तुम्हें यह बताना चाहता था। थैंक यू। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। बाय। अगर तुमने जज्बात में आकर कोई भी गलत फैसला किया तो तुम्हें दो रिश्तों से हाथ धोना पड़ेगा, एक अपनी माँ और दूसरी अपनी बीवी। स्टॉप इट मम्मी, फॉर गॉड्स सेक स्टॉप इट। मैं तंग आ गया हूं आपके इस इमोशनल ब्लैकमेल से। तुमने ये नहीं किया तो मैं मर जाऊंगी, तुमने ये नहीं किया तो तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी, तुमने ये नहीं किया तो तुम्हें अपनी औलाद नहीं मानूंगी। कौन मां अपनी औलाद को इतना इमोशनल ब्लैकमेल करती?
मैं जानती हूँ कि आप यासिर के बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि आपने यासिर पे बहुत से एहसानात किए हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप यासिर पे मज़ीद कोई एहसान मत कीजिएगा। आपके एहसानात ने उनकी शख्सियत और किरदार को जिस कदर मुतासिर किया है, आपको तो उसका अंदाज़ा भी नहीं है। आप जैसे दोस्त की मेहरबानियों की वजह से उन्होंने अपनी असलियत भी भुला दी थी। राबी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम जानती हो ना ये मेरा दोस्त अहमद है। आ गया आप? मैं खाना लगा दूं? तुमने खा लिया? नहीं। राबी कितनी दफा कहा है कि भूखी मत रहा करो। मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम मेरी खातिर इस तरह भूखी बैठी रहो। नहीं खाऊंगी, भूखी बैठी रहूंगी, ताकि आपको भी एहसास रहे और आप जल्दी घर आ जाया करें। कि मैं तुम्हारे लिए इतना अहम हूं? ठीक है, फिर जो आपके लिए अहम है, आप उनके लिए जल्दी घर आ जाया करें। राबी, क्या करूं, इस वक्त सवारी ज्यादा मिलती है। मैं तो दिन रात मेहनत करना चाहता हूं, बल्कि मैं तो चाहता हूं कि मैं अपनी ऐप कभी भी ऑफ ना करूं, ताकि इतना कमाऊं कि दुनिया की सारी आसाइशें तुम्हारे कदमों में लाके डाल सकूं। यासिर, मेरे बसाइशों के पीछे भागने वाली वो राबी नहीं रही। वक्त इंसान की जिंदगी की बहुत सी प्रायोरिटीज को बदल देता है। मेरे लिए भी अब पैसा और आसाइशें मानी नहीं रखती। वो सिर्फ इसलिए कि ये सब कुछ मैं तुम्हें नहीं दे सका? नहीं, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि वो सब कुछ आप मेरे नसीब से उस रात छीन कर ले गए थे, जो शायद मैंने किसी और से छीना था। साहब, मुझे कोई हक तो नहीं है आप लोगों के ज़ाती मामलात में बोलने का, लेकिन इस घर का नमक खाया है। बेगम साहिबा बहुत परेशान है और वो रो भी रही है। आप जाके उनको मना लीजिए। राबी, तुम जो कहना चाहती हो तुम बोल दो। यासिर, आपने जो आज सुबह बात की थी, मैं राबी, मैं सो गुस्से में था। आई एम सो सॉरी। नहीं, मुझे आपकी कोई बात बुरी नहीं लगी। आपने वो सच्चाई मेरे मुंह पे दे मारी जिसे मैं कभी भी नजरें नहीं चुरा सकती। राबी, हम हर बार माजी को बैठ के क्यों डिस्कस करते हैं?
यासिर, हमारा मासी जिस कदर आपके लिए तकलीफ दे उससे कहीं ज्यादा मेरे लिए है। आपने सही कहा था, मैं वाकई में उस वक्त आपकी ठाट बाट और आपकी ज़ाहिरी मोहब्बत को अपना सब कुछ समझ बैठी थी, बल्कि उस झूठ से थी जो बज़ाहिर नजर आता था। राबी, मैं जैसा नजर आ रहा हूं मैं अंदर से बिल्कुल वैसा हूं। अब मेरे जाहिर और बातिन में कोई फर्क नहीं है। ऐसे क्या देख रही हो? नहीं, कुछ नहीं। ये सब छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट कॉफी बना के लाया हूं। पी के देखो और मुझे बताओ कैसी है। बहुत अच्छी है ना? हारिस ने मेरे साथ जो कुछ भी किया, मैं यकीन नहीं कर सकती कि उसमें आपकी मर्जी भी शामिल थी, लेकिन आपने मुझसे क्यों छुपाया आंटी? क्यों छुपाया आपने मुझसे? हारिस मुझे धोखा देते रहे। I'm sorry. आप प्लीज अपसेट मत हो। मुझे पता मैंने आपको हर्ट किया, गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल के आप, मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था। नहीं बेटा, एक माँ होने की हैसियत से अपनी खुशियों के साथ साथ मुझे तुम्हारी खुशियों का भी ख्याल रखना चाहिए था। इस घर की खुशी को पाने के लिए मैंने तुम्हारी खुशियों का गला घोट दिया। जिसे मैं खुशियां समझ रही थी वो तुम्हारे लिए दर्द बन गई। तुम मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हारी मुजरिम हूं। I can't forgive myself। मैं तुम्हारी खुशियों के लिए जो कर सकूंगी करूंगी। तुम्हें मुझ पे भरोसा करना होगा फारिस। You will have to trust me बेटा। बहुत सी बातें तुम्हें अभी नागवार गुजरेंगी, but in the long run वही तुम्हारी खुशियों का बायस बनेगी। तुम मुझ पे भरोसा करते हो ना? आप मेरी माँ हैं। मैं वो सब बातें करके आपको किसी गिल्ट में नहीं डालना चाहता था, या आपको ये एहसास नहीं दिलाना चाहता था कि आपने जो भी मेरे लिए किया वो सब गलत है। प्लीज मुझे माफ कर दो, अगर मेरी वजह से आपकी दिल आजारी हुई है। फारिस प्लीज मेरी बात मान जाओ, युसरा को जाके ले आओ। वो आने को तैयार ही नहीं है, वो अपना फैसला कर चुकी है, वो नहीं आना चाहती। अगर तुम मुझे ट्रस्ट करते हो तो मेरी बात सुन लो और ये मान लो कि वो आना चाहती है, लेकिन तुम्हें लाने का हुनर ही नहीं आता। चलेंगी मेरे साथ? बेटा मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं उसको कहूंगी तो वो मेरी बात का मान रख लेगी, लेकिन मैं नहीं चाहती ऐसा। मैं चाहती हूँ तुम्हारी कहने पर आए। मैं बहुत एंडलेस कोशिशें कर चुका हूँ, वो मेरी बात नहीं मान रही। जिससे मनाने की ख्वाहिश होती है ना, वो अपनी किसी कोशिश की भी आखिरी कोशिश नहीं मानता। मोहब्बत करने वाला अगर रूठ जाए ना, तो उसे मनाने के लिए भी बार बार अगर उसके दरवाजे पे जाना पड़े तो इस पे कोई बड़ी बात नहीं है। अब तुम्हारे दिल की खुशी और मंजिल सिर्फ युसरा है,
वही तुम्हारे टूटे हुए दिल को अपनी मोहब्बत से जोड़ सकती है फारिस। तुम्हारी और राबी की शादी जिन हालात में हुई वो अच्छे नहीं थे, मगर अब तो बहुत दिन हो गए ना। तुम राबी को, मेरा मतलब है कि तुम उसको कहीं बाहर ले जाओ। जी आपा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, लेकिन क्या करूं, मेरा माजी मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है। माजी में जीने से अब क्या फायदा? मुझे ही देख लो, मैंने भी तैमूर के बगैर जीना सीख लिया है। लेकिन आपा, आपके पास तो मैं हूं ना। तुम्हारे पास तो अब राबी भी है, बहुत अच्छी लड़की है वो, मगर शायद तुमने उसे ऐसा बना दिया है। अब भी वक्त है, संभाल लो उसको। ऐसे क्या देख रहे हैं? सच कहूं तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम ऐसे मेरी हो गई। यासिर, मुझे भी यकीन नहीं आता कि मैं ऐसे आपकी हो गई हूँ। क्या मतलब? आप बहुत बदल गए यासिर। पहले आप मुझे अपनी हर बात पे हंसाते थे, और अब क्या? अब मेरी हर बात पे खुद ही शर्मिंदगी से लाल हो जाते हैं। बहुत बदल गए हैं आप। राबी, मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफें दी, बहुत दुख दिया है मैंने तुम्हें। मैं ये भी मानता हूं कि अब तक जो मैंने जिंदगी गुजारी है बड़ी लाबाली तरीके से गुजारा। मेरी जिंदगी में जो लड़की आती थी वो एक फिलर की तरह होती थी, एक फ्लर्ट। लेकिन मैं उनसे कभी मोहब्बत नहीं करता था। मैं यही समझता था कि जिंदगी ऐसी ही होती है, एक आई, दूसरी गई, तीसरी आई तो चौथी गई। प्यार के दो बोल बोलता था तो लड़की समझती थी कि शायद मैं उसका हो गया हूं, लेकिन मैं किसी का नहीं होता था, शायद खुद का भी नहीं। फिर तो मेरी जिंदगी में आई सरमत। कहता रहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मैं सरमत को झुटलाता रहा, खुद को भी बार बार झुटलाया मैंने कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं हुई है। खुद को दूर तुमसे करता रहा, उतने ही तुम्हारे करीब चला आया। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब मैंने तुम्हें उस दिन उस लड़के के साथ देखा। फिर खुद को समझाया कि मुझे किसी से मोहब्बत नहीं हो सकती। लेकिन एक दिन जब तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पास आ गए, उस दिन एहसास हुआ कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। उस दिन वाकई में तुमसे निकाह करना चाहता था। राबी, जब मैं तुम्हें फ्लैट पे छोड़ के गया था गाड़ी से कुछ सामान लाने के लिए, उस दिन मुझे लड़कों ने अगवा कर लिया था। वो मुझे जाने शहर से बाहर कहां ले गए थे, मारा, पीटा, झूठा इल्जाम लगा के मुझे पुलिस के हवाले कर दिया। फिर मैं जेल चला गया। किसी न किसी तरीके से मैंने सरमत से कांटेक्ट करने की कोशिश की। सरमत आया, उसे मेरी बेल करवाई। लेकिन जब मैं बाहर निकला तो सब कुछ बदल चुका था। मेरी बहनोई का इंतकाल हो चुका था।
मेरी बहन बेवा हो गई थी। पता है, शायद मैंने उन लड़कियों का दिल तोड़ा था, उसकी सजा मिली है मेरी बहन को। अभी तुम्हें मैंने बहुत ढूंढा, हर जगह ढूंढा, तो मुझे कहीं नहीं मिली। बहन के बेवा होने के बाद मैं बहुत टूट सा गया था। खैर छोड़ो इन बातों को, लेकिन राबी तुम्हें मैं एक बात बता दूं, अगर इस दुनिया में मैंने किसी से सच्ची मोहब्बत की है तो वो तुम हो। और मैं चाहता हूं कि अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारूं। क्या तुम मेरा साथ दोगे? कोई और ऑप्शन है मेरे पास? नहीं है। मुझे अब आपके साथ ही रहना है। पहले आप मेरी मोहब्बत थे, लेकिन आप सिर्फ मेरी मजबूरी हैं। मोहब्बत तो शायद मुझे आपसे रही नहीं है। आपकी वजह मैंने अपने घर वालों का मान तोड़ा, सजा भी मुझे मिल गई। आपकी सजा सिर्फ इतनी है कि आपकी बहन बेवा होगी। मेरी बेबसी देखिए, आपकी वजह से अपने माँ बाप की इज्जत का जनाजा निकाल के मैं अपने घर से निकली, और जब वापस आई तो मेरे बाप का ही जनाजा उठ चुका था। मुझ बदनसीब को तो उनकी शक्ल तक देखना नसीब न हुई। लेकिन अब मजबूरी मेरी अम्मी की है। मैं वापस जाके उन्हें मजीद परेशान नहीं कर सकती। पहले आपसे मिलने के लिए आपके साथ कुछ वक्त गुजारने के लिए मुझे अपने घर वालों से झूठ बोलना पड़ता था, और अब आपके साथ रहने के लिए और आपका साथ निभाने के लिए मुझे अपने घर वालों से झूठ बोलना पड़ेगा कि मैं खुश हूं। कोई और ऑप्शन नहीं है मेरे पास। अम्मी, आपका ब्लड प्रेशर बहुत डिस्टर्ब रहने लगा है। दवा में बेएहतियाती मत किया करें। तुम्हें पता है युसरा, मेरे ब्लड प्रेशर का ताल्लुक दवाइयों से कम और तुम्हारी जिद से ज्यादा है। तुम अपनी जिद छोड़ दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। अम्मी, ये जिद नहीं है, अपने हक के लिए मेरी लड़ाई है। युसरा, जैसे तुम हक कह रही हो, हक नहीं है, झूठी अना है, जिद है तुम्हारी। और जो लड़कियां इनके पीछे अपने शौहरों से नाराज होती हैं ना, अपना घर खराब कर लेती हैं, अपने लिए मुश्किलात खड़ी करती हैं और दूसरों के लिए भी। मत करो ऐसे। अम्मी, आप नहीं चाहती कि आपकी बेटी अपने ससुराल सर उठा कर जाए? मैं बिल्कुल ऐसे चाहती हूँ, मगर तुम मेरी बात पे गौर करना, समझने की कोशिश करो। देखो बेटा, इन मसाइल की वजह से अब मैं फारिस को फेस भी नहीं कर सकती। और मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, अगर फारिस तुमसे मिलने आए तो उससे मिल लेना, उससे बात कर लेना, और उसकी बात मान लेना। इसी में तुम्हारी खुशी है, हम सबकी खुशी है, दोनों घरों की खुशी है बेटा। ये दवाई खा लीजिएगा, यहाँ पे रख रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आता राबी कि अब शादी हो जाने के बाद तुम्हें क्या मसला है। अम्मी, मैं थक चुकी हूँ ये एक्टिंग करते करते कि सब ठीक है। मेरे बस में तो नहीं है ना कि मैं खुश रहूं।
और मैं कोशिश कर तो रही हूँ कि मैं अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरीके से निभा सकूं, और क्या करूं? इंसान जो बोता है ना वही काटता है। जो जहर तुमने लोगों की जिंदगियों में भरा है ना, उसका तरियाक भी अब तुम्हें तलाश करना है। और अब सुनो, मुझे दोबारा तुम्हारे ससुराल से तुम्हारी कोई शिकायत ना मिले। तुम्हारे हक में यही बेहतर हो, समझी तुम? आपा, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो, सब खैरियत है? अगर आपको मुझसे कोई शिकायत हुआ करे तो अम्मी से बात करने से पहले प्लीज एक बार मुझसे बात कर लिया करें। मुझे तो तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तो आपने अम्मी को कॉल क्यों की? मैंने सोचा कि शायद वो तुम्हें समझाएं तो बात तुम्हारी समझ में आ जाए, क्योंकि मेरी बात तो तुम समझती नहीं। आपको यासिर ने कुछ कहा है? यासिर ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। फिर क्या बात है आपा? देखो रावी, तुमने शादी तो कर ली है, मगर अब भी तुमने यासिर को दिल से माफ नहीं किया। तुम अपने रवैये की वजह से अपने घर को बिगाड़ रही हो। रावी, अब भी वक्त है, अपने रवैये को बदलो और अपने घर को बिगड़ने से बचा लो। और क्यों ना सोचती, जब सर पे छत ना हो और किसी मर्द का सहारा मिल रहा हो तो मैं भला कैसे इनकार करती। यासिर। जी आपा। क्या बात है आपा, आप परेशान लग रही हैं, कोई बात करनी है आपको? सारा दिन हो गया, रावी ने कुछ नहीं खाया और खुद को कमरे में बंद किया हुआ है। अच्छा, मैं देखता हूँ। मेरे ख्याल से उसे ये बात अच्छी नहीं लगी कि मैंने उसकी अम्मी को फोन किया था। अच्छा? दरअसल मैंने तो सिर्फ इसलिए फोन किया था कि वो उसको समझाएं और वो अपना रवैया बदले, ताकि तुम लोग आपस में खुश रह सको। तुम लोग की खुशी के लिए किया था, पर शायद उसको मेरी बात अच्छी नहीं लगी। आप परेशान क्यों हो रही हैं? आई एम श्योर ऐसी कोई बात नहीं होगी, मैं देखता हूँ। आप अपना ख्याल रखें। आखिर तुम चाहती क्या हो? अब क्या कर दिया मैंने? क्यों मुझे परेशान कर रही हो तुम? तुम अच्छी तरीके से जानती हो ना कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं, तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। लेकिन फिर भी ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे हम दोनों अजनबी हैं। परेशान करके रखती है इन लोगों ने मुझे। एक बात बताऊं मैं आपको? हाँ, हम हैं अजनबी। थक चुकी हूं मैं ये अदाकारी करते करते कि मैं आपके साथ खुश हूं, और टूट चुकी हूं मैं इस घर को अपना अपनाने की कोशिश करते करते। मेरा वो हर पल अजियत में गुजरता है जब आप मेरे सामने होते हैं। मैं वो वक्त अपने जहन से निकाल ही नहीं पा रही हूं जब मैं आपके साथ के लिए पागल थी और आप मुझे पागल बना रहे थे कि अब वो रावी मर चुकी है। अब आपके सामने सिर्फ एक जिस्म है जिसकी रूह के कातिल आप हैं। अगर आपको यह साथ चाहिए तो ठीक है, वरना मैं इतनी बार बेघर हो चुकी हूं कि अब मुझ में किसी घर की तमन्ना ही नहीं रही।
बख्श दे मुझे, माफ कर दे जैसे मैंने आपको माफ कर दिया है। अच्छा, तो क्यों रह रही हो यहां पर? किस हैसियत से और किस रिश्ते से? निकाह के कागजी रिश्ते से जो हमारे दिलों को नहीं जोड़ सका। तुम्हारा दिल अभी तक नहीं छोड़ा? नहीं। बहुत दुख हुआ। जिस दिल को जोड़ने के लिए मैंने जर्रा जर्रा समेटा, जिस दिल के जुड़ने का मैंने इंतजार किया, जिस दिल के जुड़ने की मैंने दुआएं की, और तुम कह रही वो दिल अभी तक नहीं छोड़ा? मेरी तो सारी मेहनत रायगा की रायगा रह गई। अरे मैं तो समझ रहा था कि तुमने मुझे एक मौका दे दिया है ताकि मैं अपनी गलतियों का अजाला कर सकूं। तुमने मौका दिया अपनी जिंदगी को, लेकिन नहीं, तुम्हारी आंख में तो पट्टी बंधी हुई है अना की। वो तुम क्यों उतारोगी? है ना, मेरी मोहब्बत पे यकीन क्यों नहीं? और ऊपर से जो तुम्हें समझाए वो बुरा बन जाता है ना? लेकिन अब ठीक है, बहुत हो गया। तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है, जैसा करना तुम वो करो। अरे जब तुम्हारा दिल मेरा नहीं हो सका, मैं तुम्हारा नहीं हो सका, तो तुम मेरी क्या होगी? तुम्हें देख के आज मुझे यकीन हो गया कि जिस खुदा का मैं नाफरमान था, वो खुदा मुझ पे कितना मेहरबान है। जब मैं आपा के साथ बाजार गया था तो जल्दी जल्दी में तुम्हारी लेके आ गया था। मेरा यकीन कर, हम दोनों का साथ हम दोनों की जिंदगी को बहुत खूबसूरत बना देगा। प्लीज मुझ पे भरोसा कर लो। आपकी बातें अभी वैसी ही है ना, दिल को जकड़ने वाली? नहीं राबी, पहले मेरी बातों में सदाकत नहीं थी, मोहब्बत नहीं थी, सिर्फ झूठ था। तुम्हारा दिल अभी तक नहीं छोड़ा? नहीं। बहुत दुख हुआ। जिस दिल को जोड़ने के लिए मैंने जर्रा जर्रा समेटा, जिस दिल के जुड़ने का मैंने इंतजार किया, जिस दिल के जुड़ने की मैंने दुआएं की, और तुम कह रही वो दिल अभी तक नहीं छोड़ा?
क्यों रह रही हो यहां पर? किस हैसियत से और किस रिश्ते से? निकाह के कागजी रिश्ते से जो हमारे दिलों को नहीं जोड़ सका। तुम्हारा दिल अभी तक नहीं जुड़ा? नहीं। बहुत दुख हुआ। जिस दिल को जोड़ने के लिए मैंने जर्रा जर्रा समेटा, जिस दिल के जुड़ने का मैंने इंतजार किया, जिस दिल के जुड़ने की मैंने दुआएं की, और तुम कह रही हो वो दिल अभी तक नहीं जुड़ा? करार तुम्ही तो हो, तुमसे ये कहना सके।